हेलो एवरीवन, टेक स्टडी में आप सबका स्वागत है। यह चैनल बेसिकली एनएसकेएफ स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। इसमें एनएसकेएफ आईटी के जो स्टूडेंट हैं उनके सब्जेक्ट रिलेटेड इसमें ट्यूटोरियल है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मिलेंगे इस चैनल्स पे आप सबको। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और साथ साथ इसे ज़रूर शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स को इस चैनल के बारे में पता चले और फ्रीली वो आईटी सब्जेक्ट को स्टडी कर सके घर बैठे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के अंदर कंटिन्यू करेंगे। कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में आप कंप्यूटर के डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन को आप पढ़ोगे, समझोगे और साथ साथ ब्लॉक डायग्राम को भी आप समझोगे। ठीक है, तो इसके प्रीवियस क्लास में हमने पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम करा था। होपफुली आप लोगों ने देखा होगा, समझा होगा उसको। तो उसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कंप्यूटर फंडामेंटल में हमारे पास डिफरेंट तरह के डेफिनेशन होती है कंप्यूटर की, तो उसी को हम समझते हैं। जो पहली डेफिनेशन हम आती है हमारी कि कंप्यूटर क्या है। हम बेसिकली सभी लोग कहते हैं कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहने से सिर्फ वो कंप्यूटर नहीं बन जाता है। कंप्यूटर अगर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस तो बहुत सारे होते हैं हमारे पास, जैसे फ़ैन हो गया, एसी हो गया, कूलर हो गया, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। लेकिन जो वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि डिज़ाइन किया गया है डिफरेंट इंफॉर्मेशन पे काम करने के लिए, उसे कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, डिफरेंट इंफॉर्मेशन पे कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वर्क कर रहा है तो वो कंप्यूटर कहलाया जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट इज़ डिज़ाइन टू वर्क विद इंफॉर्मेशन। ठीक है, कंप्यूटर जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका नाम होता है कंप्यूट भी कहते हैं, कंप्यूटर भी कहते हैं। इसका मतलब होता है कैलकुलेट और प्रोग्रामेबल मशीन। ठीक है ना, एक ऐसी मशीन जो कैलकुलेट कर सकती है और प्रोग्राम बना सकती है। ओके, कंप्यूटर कैन नॉट डू एनी थिंग विदाउट अ प्रोग्राम। जो कंप्यूटर मशीन होती है, सब बच्चे कहते हैं कि सभी समझते हैं जिनको कंप्यूटर की ज़्यादा नॉलेज नहीं है वो ये कहते हैं कि कंप्यूटर कुछ भी कर सकते। नहीं, कंप्यूटर प्रोग्राम के बिना कुछ नहीं कर सकता। अगर उसमें प्रोग्राम नहीं होगा तो कंप्यूटर कुछ भी वर्क नहीं कर। प्रोग्राम होना ज़रूरी है कंप्यूटर के अंदर, तभी वो कोई भी कार्य कर सकता है। इट रिप्रेजेंट्स द डेसिमल नंबर थ्रू अ स्ट्रिंग ऑफ द बाइनरी डिजिट। ये क्या करता है? डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करता है बाइनरी डिजिट के अंदर। इसको आप आगे इन फ्यूचर आप समझोगे, बाइनरी डिजिट के बारे में मैं समझाऊंगा डीपली। उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो भी डालूंगा तो उसके थ्रू आप समझ सकते हैं। ये याद रखना कि कंप्यूटर जो लैंग्वेज है वो बाइनरी लैंग्वेज कही जाती है। ठीक है, द वर्ड कंप्यूटर यूजली रिफ्लेक्ट टू, जो कंप्यूटर का जो वर्ड है वो रिफ्लेक्ट किया गया है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्लस इंटरनल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट प्लस इंटरनल मेमोरी से ये रेफ़र किया गया है वर्ड। अब कंप्यूटर के फादर कौन है जिस कंप्यूटर को बनाया गया था? चार्ल्स बाबेज। इसको ग्रैंडफादर बोला गया है कंप्यूटर का। जो जनक है कंप्यूटर का, जनक कौन है? चार्ल्स बाबेज। ठीक है, द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिज़ाइन बाय चार्ल्स बाबेज वाज कॉल्ड एनालिटिक इंजन। जो पहला कंप्यूटर बनाया गया था चार्ल्स बाबेज द्वारा, उसे एनालिटिक इंजन बोला जाता है। ठीक है, इट यूज़ रीड ओनली मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ पंच कार्ड। ये सिर्फ रीड करने के काम करती थी और ये पंच कार्ड के रूप में रीड करने का काम करती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेकंड डेफिनेशन क्या कहती है कंप्यूटर की? पहली डेफिनेशन वो कोई सी भी डेफिनेशन लिख सकते हो, तीन डेफिनेशन है, तीनों डेफिनेशन को मैं अच्छी तरह समझा रहा हूँ। सेकंड डेफिनेशन बोलती है कि कंप्यूटर सिस्टम इज अ प्रोग्रामेबल मशीन। कंप्यूटर सिस्टम क्या एक प्रोग्रामेबल मशीन है जो कि डिज़ाइन की गई है टू परफॉर्म अर्थमेटिक लॉजिकल, अर्थमेटिक काम करने के लिए, लॉजिकल ऑपरेशन काम करने के लिए, ताकि मीनिंगफुल रिजल्ट निकल सके डिज़ायर फॉर्मेट में। एक अच्छे से फॉर्मेट में, डिज़ायर फॉर्मेट में, जैसा हमें फॉर्मेट चाहिए, जिस फॉर्मेट में हमें रिज़ल्ट चाहिए उस फॉर्मेट में रिज़ल्ट निकल सके। लेकिन उस वो परफॉर्म किस पे करता है? या तो अर्थमेटिकल होगा यानी कि कैलकुलेशन का काम होगा, या फिर लॉजिकल ऑपरेशन होगा, लॉजिकल काम होगा उस पर। ओके, इतना समझ में आया होगा होपफुली आपको। थर्ड डेफिनेशन पे चलते। कंप्यूटर को हम एलोबरेट करके भी समझ सकते हैं, यानी कि कंप्यूटर को विभाजित करके भी समझ सकते हैं। उसके अंदर ही उसकी डेफिनेशन छुपी है। तो सी फॉर होता है कॉमन, ओ फॉर होता है ऑपरेटिंग, एम फॉर मशीन, पी फॉर पर्टिकुलरली, यू फॉर यूज्ड, फॉर टी फॉर ट्रेड या टेक्निकल,
ई फॉर एजुकेशन या एजुकेशनल भी बोल सकते हैं, और लास्ट में आर फॉर रिसर्च। कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज फॉर टेक्निकल या फिर ट्रेड, एजुकेशनल एंड रिसर्च। एक ऐसी मशीन जो कि बनाई गई है जिसका प्रयोग टेक्निकल चीज़ के लिए, एजुकेशन के लिए और रिसर्च करने के लिए काम आता है, उसे कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है ना। कंप्यूटर की कोई पर्टिकुलर फुल फॉर्म नहीं है, कंप्यूटर के आप अपने हिसाब से फुल फॉर्म बना सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का इम्पोर्टेंस कहाँ का है, कंप्यूटर का क्यों हम मतलब कि क्या इम्पोर्टेंस है इसकी। इसमें स्पीड है, ये बहुत तेज़ी से काम करता है, इसमें हम फास्टली वर्क कर सकते हैं। एक्यूरेसी, हमेशा एक्यूरेट रिजल्ट देगा। मल्टी टैलेंटेड, एक साथ आप कई सारे काम कर सकते हो कंप्यूटर पे। ठीक है। ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक कर सकते हो। ऑटोमेटिक इसमें रिजल्ट निकालेगा, आपको है ना ज़्यादा वेट करने के, जैसे कोई भी प्रोग्राम यूज़ करके उसमें आपने सपोज़ करो एम एस एक्सेल यूज़ कर रहे हो। एम एस एक्सेल होता है बेसिकली कैलकुलेशन करने के लिए काम होता है। ठीक है। उसमें आपने 2+2 रखा, फॉर्मूला पुट करा, रिजल्ट निकाल देगा। कैलकुलेटर, कैलकुलेटर आप यूज़ करते हो, बाय डिफ़ॉल्ट कैलकुलेटर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, उसमें आपने 2+2 लिखा और एंटर मारा, कैलकुलेटर के अंदर कैलकुलेटर होता है कंप्यूटर में, तो ऑटोमेटिकली आपका रिजल्ट निकालेगा। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब क्या है, ये सच्चा है, हमेशा सच बात कहेगा, ये झूठ कह ही नहीं सकता क्योंकि मशीन है। जैसा आप इसमें इनपुट डालोगे, मतलब कि जो इससे पूछोगे, जैसी चीज़ पूछोगे वैसा ही ये आउटपुट निकाल कर देगा। यूज़र फ्रेंडली, ईज़िली कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, कंप्यूटर सिस्टम इज ब्रॉडली डिवाइडेड इन 3 यूनिट। 3 यूनिट में कंप्यूटर सिस्टम डिवाइडेड है, जैसे कि प्रीवियस लास्ट क्लास में भी बताया गया कि कंप्यूटर सिस्टम डिवाइडेड है। तो पहली यूनिट कौन सी है, इनपुट यूनिट। ये बेसिकली रॉ डाटा या फिर इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में एंटर करने के काम आती है, इनपुट यूनिट के। ठीक है। दूसरी है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। ये क्या करती है, परफॉर्म करती है जो भी रॉ डाटा या इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की जाती है इनपुट यूनिट द्वारा, तो उस पर ये क्या करता है, परफॉर्म करता है। लास्ट है आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट रिज़ल्ट को प्रोड्यूस करता है, जो भी मीनिंगफुल रिज़ल्ट निकल कर आता है वो आउटपुट यूनिट के थ्रू आता है। ठीक है ना। नेक्स्ट करते हैं। अब ये ब्लॉक डायग्राम है, इसको ध्यान से देखिए, समझिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसे पहले इनपुट यूनिट है, इसके थ्रू इंस्ट्रक्शन दी गई। ठीक है। अब कोई किसी भी प्रकार के इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, जैसे कि अगर अर्थमेटिक के यूनिट पे दी गई तो फिर वो सीपीयू में जाएगी, एएलयू उसे परफॉर्म करेगा और उसको आउटपुट के थ्रू निकालेगा। ठीक है ना। या फिर कोई भी तरह का अगर लॉजिकल दी तो मेमोरी यूनिट में जाएगा, उसके थ्रू करेगा। ये सारा कुछ ऑपरेट करता है सीपीयू के अंदर। कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट दो चीज़ों के अंदर आ, इसमें कंट्रोल यूनिट में होती है, एएलयू एमयू होती है और साथ साथ स्टोरेज डिवाइस होती है। ठीक है। तो वो हम इनपुट यूनिट के थ्रू बताते हैं कि वो एएलयू परफॉर्म करवाना चाहते हैं या एमयू परफॉर्म कराना चाहते हैं या फिर स्टोरेज डिवाइस में करवाना चाहते हैं, तो वो कंट्रोल यूनिट के थ्रू होता है और उसके बाद वो आउटपुट के थ्रू वो दिखाता है। ठीक है। ये ब्लॉक डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सब इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है। बाकी आपको मैं नोट्स के थ्रू भी प्रोवाइड करा दूँगा। सीपीयू भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है कंट्रोल यूनिट। इनसाइड सीपीयू कंट्रोल यूनिट एक्ट एज ए रिसेप्शनिस्ट और मैनेजर ऑफ अ कंपनी। जैसे कि कंपनी के अंदर कोई मैनेजर रिसेप्शनिस्ट होती है, वो वर्क करती है, वैसी सीपीयू के अंदर कंट्रोल यूनिट इस तरह से वर्क करती है। ठीक है। ये क्या करती है, इट रिसीव ईच एंड एवरी इंस्ट्रक्शन, ये सारी इंस्ट्रक्शन को रिसीव करती है इनपुट यूनिट द्वारा जो प्रोवाइड की जाती है, एंड कोऑर्डिनेट बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशन, और कोऑर्डिनेट करती है डिफरेंट पार्ट्स के साथ ताकि डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म हो सके, डिफरेंट वर्क परफॉर्म कर सके। फिर आती है एएलयू, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। ये क्या करती है, ये अकाउंटेंट की तरह काम करती है। किसी कंपनी में अकाउंटेंट होता है जो सिर्फ मैथ की कैलकुलेशन या टैक्स रिलेटेड वर्क करता है, उस तरह से ये काम करती है एएलयू यूनिट। ये क्या, इसमें क्या होता है, सारे के सारे मैथमेटिकल लॉजिकल कैलकुलेशन इसके थ्रू हो जाते हैं। फिर आता है इसके बाद मेमोरी यूनिट। दिस यूनिट एक्ट एज द टेम्परेरी स्टोर ऑफ द कंपनी। ये टेम्परेरी स्टोर करने के काम आती है कंपनी के, जहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा, जो छोटा अमाउंट ऑफ डाटा होता है वो स्टोर किया जाता है, वाइल अदर ऑपरेशन आर बीइंग परफॉर्म। जब भी मतलब कि दूसरा ऑपरेशन कोई और कार्य करे तो साथ साथ ये क्या करते, उसके साथ साथ
उसके जो डाटा को सेव करता रहता है, टेम्परेरी स्टोर होता रहता है। और अगर हम उसे सेव नहीं करेंगे तो वो रिमूव हो जाता है, तो उसे सेव हमें करना पड़ता है बाद में हमारे हार्ड डिस्क के अंदर या स्टोरेज डिवाइस के अंदर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है इसके बाद जो मेमोरी यूनिट होती है वो भी दो पार्ट में डिवाइडेड है। कौन कौन सी? रैम एंड रोम। रैम क्या करती है? टू टेक केयर इंटरमीडिएट स्टोरेज ऑफ डाटा वाइल वर्किंग ऑन द कंप्यूटर सिस्टम एंड अनदर। जब हम कंप्यूटर में वर्क कर रहे हैं, कंप्यूटर चल रहा है, तो वो एक मतलब कि उस समय क्या करता है, स्टोरेज का काम करता है उसमें। ठीक, कंप्यूटर ऑन होते वक्त, वर्किंग करते वक्त वो रैम काम करती है, वो स्पीड का भी काम करती है, कंप्यूटर को अच्छी तरह से परफॉर्मेंस दे सके। ठीक है, तो रैम यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी हम वर्क कर रहे हैं कंप्यूटर के ऊपर। ठीक है, रोम क्या करती है? ये सिर्फ रीड करने का काम करती है, जैसे कि रीड ओनली मेमोरी है। इसका मतलब होता है एसेंशियल इंस्ट्रक्शन रिटर्न एंड स्टोर्ड बाय द मैन्युफैक्चर टू द लोड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड टेक केयर द बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। ये क्या करती है? जब भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंसर्ट करते हैं, लोड करते हैं अपने कंप्यूटर में, तब उस समय ये रोम काम करती है और ये इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को उसकी देख रेख करने का काम भी करती है। साथ साथ जब हम कोई किसी एक एग्जांपल देखते हैं, हम किसी सॉफ्टवेयर पे या फिर किसी प्रोग्राम पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, जैसे एम एस वर्ड पर हम टाइप कर रहे हैं लेटर, और हमारे पास यूपीएस नहीं है, यानी कि उसके पावर सप्लाई बैकअप के लिए कोई यूपीएस नहीं है, पावर सप्लाई नहीं है, बैकअप नहीं है, और लाइट चली जाती है तुरंत, तो उसके बाद जो हमारा डाटा होता है वो रोम की मदद से दोबारा से रिकवर हो सकता है। ठीक है, तो रोम वहाँ पे वर्क करता है, जब कंप्यूटर ऑफ हो जाता है उसके बाद भी रोम वर्क करता है। ओके, अब यहाँ पे कंप्यूटर में कई सारी यूनिट होती है, उसके मतलब हम समझेंगे। जैसे बिट होती है, मशीनरी लैंग्वेज होती है, ये सबसे स्मॉल यूनिट होती है, 0 और 1 होती है। निबल 4 बिट की होती है, एक निबल में 4 बिट होती है। बाइट 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट होती है। ये सारी के क्या है, ये इसके अंदर कैपेसिटी है, जो भी हमारा डाटा होता है उसकी कैपेसिटी बताई गई है कि इतने का इसमें ये डाटा होता है। ठीक है, सबसे कम होती है बिट, उसके बाद निबल होती है, उसके बाद बाइट आती है। ओके, फिर आती है केबी, किलोबाइट। एक केबी में 1024 बाइट होती है, या फिर 2 रेज़ टू पावर 10 बाइट होती है। ओके, 1024 बाइट कहते हैं। फिर आती है एम बी। एम बी 1024 किलोबाइट इजकल टू 1 MB। एक एम बी में 1024 किलोबाइट होती है, और या फिर 2 रेज़ टू पावर 10 के बी हम बोल सकते हैं। गीगाबाइट इससे ज़्यादा होती है, 1024 MB होती है, 2 रेज़ टू पावर 10 MB। उसके बाद टेराबाइट फिर होती है, ये भी 1024 होती है गीगाबाइट्स, 2 रेज़ टू पावर 10 हम कह सकते हैं गीगाबाइट। तो ये बेसिकली मेजर होते हैं उनकी, जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है, कोई भी डाटा होता है तो उसकी हम इस तरह से मेज़र करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये हमारा सीपीयू का मॉडल है, पीछे का बैक साइड का कैबिनेट का यूएसबी पोर्ट होते हैं। PS/2 यूएसबी पोर्ट है, 2.0 DVI पोर्ट, लैन पोर्ट बेसिकली काम आता है इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए। ऑडियो जैक में हम ऑडियो केबल लगा सकते हैं। वीजे पोर्ट में हम वीजे की केबल लगा सकते हैं ताकि आप मॉनिटर से कनेक्ट कर सकें। और नीचे 600 वाट पावर सप्लाई, यहाँ पे ये एसएमपीएस लगती है, इसके अंदर लगती है। इससे हम आ, जो हमारी डीसी होती है, सॉरी, एसी को हम डीसी में कन्वर्ट करते हैं। ओके, ये डायरेक्ट क्या करती है, पावर सप्लाई में लगती है, जो मेन स्विच बोर्ड होती है इसके थ्रू वायर जाती है, मेन स्विच बोर्ड में लगती है, उधर से एसी आता है, करंट आता है, यानी कि अल्टरनेटिव करंट आता है, उसको वो कन्वर्ट करती है डीसी के अंदर। ठीक है, HDMI पोर्ट दे रखा है, और साथ साथ DVI पोर्ट होती है, ये सारे पोर्ट के नाम हैं। अब ये यहाँ पे कंप्यूटर के कुछ पोर्ट्स और केबल्स है। जैसे कि ये है यूएसबी की केबल है, और ये यूएसबी पोर्ट है। फायर वायर है, ये क्या होता है, सबसे फास्ट होता है डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए। उसका अगर आपके पास ऐसा पोर्ट है तो आपको इस तरह की केबल लेनी पड़ती है, बेसिकली ये कैमरे में काम आता है। फिर आता है एथरनेट RJ45 जिसे हम कहते हैं, इस तरह का इसका पोर्ट होता है, ये इंटरनेट कनेक्ट करने के काम आता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। होपफुली आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्लास में हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर क्या क्या होते हैं। तो ये आपकी क्लास थी।
हमने पढ़ा कंप्यूटर फंडामेंटल के बारे में, पढ़ा डिफरेंट टाइप की डेफिनेशन पढ़ी कंप्यूटर की क्या क्या होती है, ब्लॉक डायग्राम के बारे में समझा और लास्ट में हमने केबल्स के बारे में समझा। होपफुली आपको समझ में आया होगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोट्स भी भेजूंगा, उसे आप ज़रूर देखना और चैनल्स को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।